हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पटवारी की परीक्षा है उसके लिए जो युवा वर्ग है काफ़ी एक्साइटेड रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 रहती है। और यही देखा गया है कि इसमें जो आवेदनों की संख्या है वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही रहती है। ठीक है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये जो परीक्षा है उसमें जो कंपटीशन है किस तरह का रहता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो आपकी पटवारी की परीक्षा है वो कब तक निकल सकती है। अगर आपने इस परीक्षा का क्वालिफाई करना है तो आपको किस तरह की जो रणनीति है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़पेपर कटिंग की। यहाँ पे क्या लिखा गया है, राजस्व विभाग ने वित्त विभाग से मांगी मंजूरी किस चीज़ की, जो आपके पटवारी के पद है उनको भरने की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पटवारी के पद है कितने निकलेंगे, लगभग 300 के करीब। ठीक है, जो आपके 300 पद है वो पटवारी के निकलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी। अब बड़ा क्वेश्चन ये सामने आता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो कब तक निकल सकता है, ये जो परीक्षा है वो कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं लगभग 1-1.5 महीने बाद ये जो एग्ज़ाम है उनको निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। तो अभी जो टाइम है 1-1.5 महीने बचे हुए हैं। तो इतने टाइम तक दोस्तों आपके पास मेरे अकॉर्डिंग इतना टाइम है कि जो आप कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सको, ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों, उसके लिए जो आपको तैयारी है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं वो तैयारी कब शुरू करते हैं, या तो जब एडवर्टाइजमेंट आती है या तो जब एडमिट कार्ड्स आते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं हो पाता। अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है इसमें जो पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है जिनको पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो आपका एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, बाकी एग्ज़ाम की तरह इसमें भी सबसे पहले 25 मार्क्स का मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी 25 की, हिंदी आएगी 25 की। उसके अलावा जो भी हमारी जीके रहती है, साइंस रहती है और जो भी हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो जीके सेक्शन में इन्वॉल्व रहती है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने सब्जेक्ट है यहाँ पे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके। ठीक है, इनको मिला के टोटल नंबर हमारे कितने बन के प्यारे दोस्तों, 100। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि ये जो हमारे 100 मैक्सिमम नंबर बन रहे हैं इसमें हम किस तरह से जो नंबर है वो 80 से लेकर 85 ले सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके ऊपर ही डिपेंड है। कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बस ये चीज़ है कि आपने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनके लिए कौन कौन सी जो बुक्स है वो सूटेबल रहती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैथ का सब्जेक्ट है इसमें अलग अलग तरह के जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनमें वैरायटी रहती है। तो अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आज से ही आप क्या करिए दोस्तों, जो आपकी 8 से लेकर 10 तक की मैथ की बुक है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर करने की ट्राई कीजिए। ये जो बुक्स है आप किसी से लीजिए और उनको जो क्वेश्चन आंसर है उनको सोल्व करने की ट्राई कीजिए। आपका क्या होगा, इससे जो आपका बेसिक मैथ्स है वो क्लियर हो जाएगा और उसी के बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप यहाँ पे सीख सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी के लिए यही है कि मैथ्स के लिए आपने 8 से लेकर जो 10 तक की बुक्स हैं उनको सोल्व करना है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है ये हमेशा ही गेम चेंजर रहता है, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनकी इंग्लिश और जो मैथ्स है वो वीक ही रहते हैं। और यही चीज़ है, अगर आपकी ये जो दोनों सब्जेक्ट है वो अगर पक्के हैं तो आपके जो नंबर है वो ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो NCERT की 10th की ग्रामर की बुक है उसको पढ़ना है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए आपने जो NCERT की 10th की बुक है उसको पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो आप आसानी से सीख पाओगे। ठीक है दोस्तों,
तो इंग्लिश में आपने जो 10th की एनसीईआरटी की ग्रामर की बुक है उसको पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी की, तो देखिए दोस्तों हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो हिंदी व्याकरण की एनसीईआरटी 10th की बुक है उसको पढ़ना है। और आपने इस तरह से पढ़ना है कि ये जो बुक है आपने इसका हर एक लेसन खंगाल देना है, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें जीके की, तो मैं आपको जीके के कुछ एक टॉपिक्स बताऊंगा जिनको लेके आपने अभी के लिए चलना है। सबसे पहले जो हमारे हिमाचल के मंदिर है, झीलें हैं हिमाचल की, जो हमारे हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो भी इतिहास रहा है, पुराने नाम जो फेमस प्लेसेस हैं वो चीज़ें। उसके अलावा दोस्तों जो भी हिमाचल की संस्कृति है, जैसे मेले वगैरह और इस तरह के जो भी त्यौहार या लोकगीत वगैरह है, ये जो सारी चीज़ें हैं आपने यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ें थी जो कि आपको 80 से लेकर 85 नंबर दिला सकते हैं। मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीज़ों को सीखने वाली बात है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों अगर आप +2 के बाद ये जो वीडियो है वो देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने कोई भी तैयारी करनी है तो आपने एक पैटर्न के थ्रू करनी है, एक यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करनी है। ये नहीं है कि आप पहले ही टफ वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बात करूँगा मैथ्स की, तो आप मैथ्स में पहले ही अलजेब्रा करने लग पड़ो। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने नंबर जो हमारा नंबर सिस्टम है उसकी तैयारी करनी है। इसी के अलावा अलग अलग जो हमारे स्टेप है वो आपके चलते रहेंगे। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे आप जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको सीख पाओगे। अगर आप शुरू से ही मुश्किल चीज़ों से स्टार्टिंग करोगे तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो आपको मुश्किल ही लगेगा। तो दोस्तों आपने जो तैयारी है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।